बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र बैरिस्टर साहब। इस तरह है कि मैं मतलब आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई के जिस लिहाज से सारी लीडरशिप को इन लोगों ने, ये जो गवर्नमेंट है, इन लोगों ने उनको उनके ख़िलाफ़ एक परसिक्यूशन कर रहे हैं विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि जिस लिहाज से आप इनको बिल्कुल ना इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इनका पूरा प्लान ये था कि ये पीटीआई की जो जो है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर ले वन वे और अनदर वे। अब अगर आप उसमें देख लें जिस तरीके से ये पूरा केस चल रहा था, उसमें जब 342 के बाद जो डिफेंस वाले उन्होंने जब कहा था कि हम अपने विटनेसेस लाते हैं, तो जज साहब ने कहा कि आप नहीं ला सकते, विच आई थिंक इज़ इट्स अनफेयर। उसके अलावा फिर आप जिस तरीके से ये केस चल रहा था वो भी बड़ा अजीब सा था टाइम के लिहाज से। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि 12:30 बजे तक ले आओ तो मैं आपको सुन लूँगा, अगर 12:30 नहीं होगे तो मैं जजमेंट दे दूँगा। लेकिन जब 12:30 उन्होंने जजमेंट दी तो उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में 30 पेजेस के का रेफरेंस दिया है कि मैंने 30 पेजेस में जो लिखा है उसमें मैं कन्विंस्ड हूँ। दैट मीन्स दैट लॉन्ग ऑर्डर वाज ऑलरेडी रिटन। चलें, बहरहाल वो तो अब सुबह अपील में सारी चीजें रखी जाएंगी ना। मेरा सवाल पॉलिटिक्स से वो रिलेटेड तो था। चली जाएंगी ना। अब हम देखते, चले हम देखते कैसे, हम इससे देखते कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, कोई मसला नहीं है, ये अपना एक रूट लेगा, ठीक है, जो एक एक लीगल रूट है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस की। इलेक्शंस ये लोग तब तक नहीं कराएंगे जब तक ये लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बैलेट बॉक्स से हटा ना ले, क्योंकि इनको पता है, जो इन लोगों ने अभी केपी में देखा है, हवेलिया में देखा है, पेशावर में देखा है, कि इनको बुरी तरीके से वो जगह जहां से पहले जेयूआई का वो गढ़ था, वहां से पीटीआई ने उनको 6000 बल्दियाती इलेक्शन में 6000 वोट से शिकस्त दे दी है। तो अब हालांकि उसमें कोई कंपेन नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, तो उस लिहाज से अब तो ये और भी ज्यादा डर जाएंगे। उससे पहले भी इन लोगों ने पंजाब में भी हशर देख लिया था अपना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जब तक पीटीआई को टोटली डिस्क्वालीफाई हर लिहाज से ना कर ले। लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंटली फाइल करके, हो सकता है पहली बार पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंस की हुकूमत आ जाए, क्योंकि हर एक बंदा जो पीटीआई के साथ एसोसिएटेड होगा वो इंशाल्लाह जीतेगा, और जब वो जीतेगा वो मिलकर हुकूमत बना लेंगे। ये हमसे इंशाल्लाह व ताला, अगर अल्लाह ताला ने हमारी मदद की इंशाल्लाह ताला, तो ये हमसे इलेक्शंस जीत नहीं सकते। ये तो एक बात अपनी जगह पर तय है। लेकिन जिस तरीके से, अच्छा देखें, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, इन तीनों की अभी पिछले दिनों में जब एक हम लोग एक ऐसी मज़ामत कर रहे थे जो कि बिल्कुल अमन व अमान के साथ थी, कोई उसमें तशद्दुद कुछ नहीं था। इसमें उन्होंने हर उस शख्स ने जिसने पीटीआई का झंडा लेके पकड़ा था, पुलिस ने जाके उसको पकड़ के अंदर कर दिया। ये केपी में भी हुआ है, ये इस्लामाबाद में भी हुआ है। तो उस लिहाज से इनकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत टोटली भुखलाई हुई है। पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट है। अगर ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट ना होती तो ये लोग जिस लिहाज से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, अपने हर चीज में बेहतर जा रहा था, उन्होंने उसका पूरा सत्यानाश मार दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन लोगों के अंदर मतलब वो कैपेसिटी नहीं है कि ये पाकिस्तान को चला सके। इन्होंने पिछले 40 साल में जो पाकिस्तान का हशर किया हुआ है। लेकिन अफसोस मुझे होता है अपनी जुडिशरी से अफसोस होता है कि जब एक, देखिए, जब मैं फर्ज करे एक जज साहब के ऊपर, चाहे सही हो या गलत हो, मेरा एतबार नहीं है, मैं समझता हूं कि वो बायस्ड हैं, ये मेरा हक है कि वो जज साहब रिक्यूज कर दे, और ये उनका बड़कपन होगा, एथिक्स होंगी कि वो कर ले। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर आया था कि वो रिटायर्ड जस्टिस ख्वाजा साहब के साथ दूर के वो हैं, रिश्तेदार है, तो पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, किसी ने उस पर वो नहीं किया, अगले दिन जब किया तो उन्होंने रिक्यूज कर दिया। इसी तरीके से इन जज साहब को भी कर देना चाहिए, और अगर नहीं किया तो कम से कम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को दोबारा, मतलब ठीक है वो कर सकते हैं, लेकिन
अफजल तरीका ये होता कि वो इनके पास दोबारा ना भेजते। हमारे केसेस, एक केस 20-20 साल चल रहा है, दूसरा केस आप 3-4 दिनों में अपनी छुट्टियां ख़त्म करके आ रहे हो और जिस दिन कर रहे हो उसी दिन आप लंदन भी जा रहे हो। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो परसेप्शन ये है लोगों की कि यहाँ में कुछ गड़बड़ है, चाहे वो गड़बड़ ना भी हो, लेकिन परसेप्शन लोगों के बारे में, लोगों का ये आ रहा है दिलों में कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है। अब ये याद रखें कि परसेप्शन जो होता है ना, वो बाज़ दफ़ा रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है।